Good morning, student. Today we learn second lesson, the living word, second part. Look this picture. Reproduction. Living things produce other living things like themselves. प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन, सजीव दूसरे सजीव उत्पन्न करते हैं. Some animals give birth to their young ones. कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं. Some lie eggs. तो कुछ अंडे देते हैं. Their young ones hatch out of the eggs. उनमें से बच्चों का जन्म होता है. New plants are produced from the seed. वनस्पतियों के बीज, स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट्स, तने तथा पत्ती से उनके समान नए पौधे तैयार होते हैं. The process by which a living thing generates a new living things like itself is called reproduction of procreation. सजीव द्वारा अपने समान दूसरे सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन कहते हैं. Reproduction is the characteristic of living things. प्रजनन सजीव का प्रमुख लक्षण है. A bird and its egg. ये जो बर्ड है और उसके एग्स है. ब्रायोफिल्म यानी ये जो पान फूटी रहती है ना, ये जो पान फूटी का पौधा, एक पान से फिर दूसरा पान, ठीक है. A mare and her foal. ये जो है ना, इसका ये बच्चा, यानी ये जो एनिमल्स है, ये इसका ये रोज कटिंग, यानी ये जो रोज है उसके डंठल से ही दूसरी डंठल, ये जो डंठल है इसी से नया पौधा तैयार होता है. Why have so many types of plants and animals been able to survive on the earth even today? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी तथा वनस्पतियां आज भी, यानी इस रिप्रोडक्शन के कारण ही टिकी हुई है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. आप इससे ऑब्जर्व कीजिए. ठीक, दिख रहे हैं आप. पहले ये पौधा कैसा था, फिर ग्रीन, फिर ये कैसा येलो, फिर पत्तियां झड़ गई, फिर से ये पौधा तैयार हो गया. ये देखो, के बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर ये देखो. यानी ये एक पौधे से इस प्रकार अन्य पौधों का क्या होता है, जीवन चलता है. जिस प्रकार आपने देखा होगा शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसी प्रकार इन वनस्पतियों की भी हो जाती है. फिर अंत में हम लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. उसी प्रकार ये एनिमल्स है. देखो ये फिर ये बड़ा हो गया, ये देखो छोटा, फिर ये बड़ा हो गया, फिर इसके बच्चे हुए, फिर ये बच्चा बड़ा हुआ, और फिर उस बच्चे के फिर बच्चे हुए. इस प्रकार ये जीवन है, ये चलते रहता है. उसी प्रकार वनस्पतियों का भी है. लेकिन इसका जो वनस्पतियों का जो जीवन काल है ये अनिश्चित होता है. ठीक है,
लेकिन ये जो एनिमल्स है इनका जो जीवन काल होता है वो निश्चित होता है। अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। इट एट अ certain stage of life, living things become capable to reproduction. जीवन काल के एक निश्चित पड़ाव पर सजीव प्रजनन में सक्षम होते हैं। Later on in life reproduction stage, कुछ समय बाद उनके सभी अवयव their organs become weak and still later their life comes to an end. कुछ समय बाद उनके सभी अवयव क्षीण होते जाते हैं और कालांतर में सजीवों का जीवन काल समाप्त हो जाता है। In other words, living things die. अर्थात सजीवों की मृत्यु होती है। The life spans of different animals and plants are different. विभिन्न प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन काल भी भिन्न भिन्न होते हैं। For example, the lifespans of the dog is about 12 to 18 years. आपने देखा होगा एक कुत्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 18 साल तक जिंदा रह सकता है, while the ostrich lives for 50 years. उसी प्रकार जो शुतुरमुर्ग होता है वह 50 वर्ष तक जीवित रहता है। You may have wondered what exactly the living things are, how they come into being and so on. सजीव निश्चित रूप से कैसे है, ये कैसे तैयार होते हैं, किससे तैयार होते हैं, ऐसे मन में आपके प्रश्न आ रहे होंगे। आपको एक बात बता दूं कि जो मनुष्य है इसकी भी जो उम्र है वो निश्चित होती है और एक उम्र के पश्चात वह भी डेथ हो जाती है उसकी भी और वह भी मर जाता है। The lifespans of the giant turtle found the Galapagos Island in South America is about 170 years. दक्षिण अमेरिका के समीप स्थित गैलापेगोस द्वीप पर पाए जाने वाला विशाल कछुआ का जीवन काल 170 वर्ष होता है। On the other hand, the lifespans of the mayfly ranks from 1 hour to 24 hours. आपको मालूम है मेफ्लाई नामक जो कीटक है उसका जो जीवन काल है वह 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक होता है। ये देखो ये 2 जीव दिख रहा है, ये सिर्फ 1 घंटा या 24 घंटे जिंदा है, उसके बाद ये मर जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कछुआ, ये 170 साल का जीता है। ठीक है, तो दोनों जंतु है, कीटक है। ठीक है, ये एनिमल्स में ही आता है इसका, लेकिन ये 170 साल जीता है और ये लगभग 1 घंटे से या 1 दिन। ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब एंड अ वेल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। यहाँ पे आप हनीकॉम्ब देखिए और उसका ये वॉल देखिए। अब ये हमारी दीवार देखो ईंट से ऐसी बनती है। अब ये देखो हनी भी ये छाता किस प्रकार तैयार करती है हमारे लगभग वॉल के समान। यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ अ हनीकॉम्ब। मधु के छोटे छोटे भाग अर्थात कोश तुमने देखे होंगे। दिस कंपार्टमेंट आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब। ये कोश एक दूसरे से जुड़े होने के कारण मधु का छत्ता तैयार होता है। वॉल हैज ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। वी फैमिली जॉइन द ब्रिक टुगेदर। वी फॉर्मली
firmly join the brick together. आपने देखा होगा ये जो घर की दीवार है ये ईंटों से बनी है और को जोड़ जोड़ कर हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर की एक दीवार तैयार करते हैं। उसी प्रकार ये हनी भी सेम इस प्रकार दीवार तैयार कर रही है। सेलुलर स्ट्रक्चर, ये जितने भी हम लोग ये देखो, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय है, ठीक है, यूनिसेलुलर। और ये सही कीटक है, ये हम लोग सब एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारे अंग इनमें होते हैं। हर काम करने के लिए, प्रत्येक काम, हमारे जो शरीर के अंदर जो काम होते हैं, प्रत्येक काम के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग अंग दिए गए हैं। लेकिन ये जो है दोनों, ये एनिमल्स है, लेकिन इनको सिर्फ एक ही अंग दिया है जिससे वो सारी क्रियाएं करते हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। सजीव जिन छोटे छोटे घटकों से बने होते हैं उन्हें कोशिका कहते हैं। All the action and process in the bodies of living things are brought about with the help of this microscopic cells. सजीवों के शरीर की सभी क्रियाएं इन सूक्ष्म कोशिकाओं की सहायता से ही संपन्न होती है। Some living things are made of a single cell. कुछ जो लिविंग थिंग्स है सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, ठीक है, एक ही कोशिका से बने होते हैं। These are called unicellular organism. उन्हें एक कोशीय वनस्पति कहते हैं। On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organism. जो सजीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशीय सजीव कहते हैं। The amoeba and some other microorganism are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan trees and onions plant etc. अमीबा तथा कुछ सूक्ष्मजीव एक कोशीय सजीव है, जबकि मनुष्य, गाय, चूहा, तिलचिट्टा, हाथी, बरगद का वृक्ष, प्याज का पौधा आदि सभी बहुकोशीय प्राणी है, सजीव है। Are all multicellular organism. All the characteristics of living things are seen in every cell of a living things. सजीव एक कोशीय हो या बहुकोशीय, वेदर इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, सजीव या बहुकोशीय, सजीवों के सभी लक्षण प्रत्येक कोशिका में दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बीमार पड़ गए, अगर समझ लो हमको पैर में सुई चुभ गई तो उसका दर्द हमारे पूरे शरीर में दिखाई देता है। उसी प्रकार अगर कोई हम दवाई लेते हैं तो उसका भी असर हमारे पूरी बॉडी में दिखाई देता है। यानी जो हमारे जो लक्षण हैं बॉडी के, वो पूरे कोशिकाओं में उसका असर होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न पर भी कोशिकीय रचना सजीवों के प्रमुख लक्षण होती है। सभी की कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, कौन क्या करता है? द इंस्टीट्यूट्स that work for the survey and
conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India. भारत के विभिन्न भागों की वनस्पति और प्राणियों के सर्वेक्षण संवर्धन का कार्य भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान 1890 and the Zoological Survey of India 1960 respectively और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था 1916 स्वतंत्र रूप से करते हैं. In case you find an unfamiliar plant or animals in your surrounding, you can communicate with this institute to obtain more information about it. यदि हमारे परिसर में कोई अपरिचित वनस्पति या प्राणी मिलता है तो इन संस्थानों से संपर्क कर हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. In what way are plants and animals useful to us? किस वनस्पति और प्राणी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? Useful living things. Plants are used for household as well as industrial purposes. घरेलू तथा औद्योगिक कामों में वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक यानी मेथी, पोटैटोज, ओकेरा यानी भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज एज फूड वाइल वासक्का, डुल्सा, हिरडा, बेहड़ा, एस्पेरगस आर यूज एंड मेडिसिन. यानी हमारे उदाहरणार्थ मेथी, आलू, भिंडी, सेब, केला आदि का उपयोग भोजन के लिए. तो अड़ूसा, ये जो अड़ूसा, हर्रे, हिरड़ा बोलते जिसको, बेहड़ा, शतावरी आदि का उपयोग मेडिसिन के रूप में होता है. Animals are also useful to us. Dogs, cat, cow, buffaloes are kept for domestic uses. कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे इसी प्रकार प्राणी भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं. कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे प्राणी घरेलू उपयोग के लिए पाले जाते हैं. फिश, sheep, fowls are used as food, while animals like horses, oxen, and camel prove useful in various occupations. घोड़ा, बैल, ऊंट जैसे प्राणी विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं. The earthworm is very useful to agriculture. तो केचुआ कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है. हार्मफुल लिविंग थिंग्स यानी हानिकारक एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन. हमारे आसपास पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ तथा प्राणी मानव के लिए हानिकारक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज. मच्छर और मक्खी रोगों का प्रसार करते हैं. कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉयड आवर फूड. तिलचट्टा, चूहा, घूस ये हमारे खाद्यान्नों का विनाश करते हैं. द बीट्स ऑफ सम पॉइजनस लाइस टिक्स आल्सो स्प्रेड डिसीज. जू और किलनी ये भी रोग प्रसारने का काम करते हैं. द बाइट्स ऑफ पॉइजनस लिजर्ड, spiders, snakes and croponians can even cause death. छिपकली, मकड़ी, विषैली सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है. If wild animals enter human settlement, they cause a lot of destruction. यानी जो जंगली हाथी है मानव की बस्ती में घुसकर बड़े पैमाने में क्या करते हैं, नुकसान करते हैं. Some plants too.
can be harmful as for example the dodder, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स। प्राणियों की भांति वनस्पतियां भी हानिकारक होती है, जैसे मोथा, अप्तून, अमरबेल। ठीक है। पॉड्स ऑफ द नेटल क्लोकेसिया लीव्स कॉज इचिंग। केवाच और अरबी जस्तों को हाथ लगाने से खुजली होती है। प्लांट्स लाइक ओलेंडर, लैंटेना हैव स्ट्रॉन्ग ऑडर्स। कनेर, झरबेल जैसी वनस्पतियों की जो गंध होती है वो तीक्ष्ण होती है। द धतूरा प्लांट इज द पॉइजनस। धतूरा विषैली वनस्पति है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगी एंड एलैग इन वाटर पोल्यूट ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। कवक, शैवाल जैसी वनस्पतियां की पानी में अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर पीने का पानी दूषित हो जाता है और इससे बीमारियां फैलती है। ये देखो धतूरा, क्लोकेसिया लीव्स, ये जो दिख रहे हैं ये सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर या हिंसक सजीव। एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। जंगल में रहने वाले जो प्राणी दूसरों प्राणियों को मारकर खाते हैं उन्हें हिंसक प्राणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लॉयंस, वॉल्व्स, लेपर्ड्स। जैसे बाघ, भेड़िया, तेंदुआ आदि। ड्यू टू deforestation, such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or people. बाघ, भेड़िया, तेंदुआ आदि जंगलों की कटाई के कारण ये प्राणी कभी कभी भोजन की खोज में मानव की बस्तियों में घुस जाते हैं और बड़े पैमाने में शिकार हो जाते हैं। ये देखो वाइल्ड एनिमल। ठीक है। वॉच टीवी चैनल्स such as National Geography, Discovery of collect information regarding various plants of animals found in surrounding, have a class discuss with reference to the collect information। हमारे पास पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियां तथा प्राणी किस प्रकार उपयोगी एवं हानिकारक है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी के कार्यक्रम देखो। प्राप्त जानकारी के आधार पर कक्षा में चर्चा करो। Many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only in our needs. We should not pluck leaves, flowers and fruits unnecessarily. Animals and should not be hunted. They should not be teased just for fun. It is the responsibility and duty of all of us protect plants and animals। प्रकृति की विविध वनस्पतियां तथा प्राणी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। Many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. जितनी आवश्यकता हो उतना ही उनका उपयोग करना चाहिए। We should not pluck leaves, flowers and fruit unnecessary. अकारण वनस्पतियों की पत्तियां, फूल ना तोड़िए। Animals should not be hunted. प्राणियों का शिकार न करें। They should not be tasted just for fun. उन्हें कष्ट न दे। It is responsibility and duty to us to protect plants and animals. वनस्पतियों तथा प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।